हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो रेट लॉ है या जो इसका डेरिवेशन है वो करने जा रहे हैं और इसके बारे में भी पढ़ेंगे किस प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित किया जा सकता है। तो आइए, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं हम इसको लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर या वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात यदि हम सांद्रण में परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया का वेग या दर परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका कुछ उदाहरण भी होता होगा, तो हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण है, इस तरह की अभिक्रिया का एक उदाहरण हम लिख लेते हैं। उदाहरण है कि गोल्ड या प्लैटिनम की सतह पर NH3 यानी अमोनिया का विघटन, डिकम्पोजिशन। गोल्ड या प्लेटिनम की सतह पर NH3 का विघटन एक जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया है N2 + H2 3H2 इस तरीके से। तो इसके लिए हम दर लिख सकते हैं कि दर बराबर जो इसकी दर है, मान लीजिए हम इसके सांद्रण को दुगुना तिगुना कर रहे हैं लेकिन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हम दर को कैसे लिखते हैं? दर बराबर होता है हमारा K NH3 का 0। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि इसकी हो जाएगी, कोटि बराबर इसकी हो गई 0। कोटि क्या हो गई? 0 हो गई। अर्थात NH3 के सांद्रण को दुगुना करने पर या तिगुना करने पर अभिक्रिया का जो वेग है या दर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। तो इसका जो, इसलिए ये जो सांद्रण है इसकी जो पावर है वो 0 हमने लिखी है। और ऐसा कैसे पता चल रहा है हमको? ये सब जो है प्रयोगों के आधार पर पता चल रहा है। यानी ये प्रयोगों के आधार पर है, सैद्धांतिक बिल्कुल नहीं है। प्रयोगों के आधार पर है कि इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो 0 है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर या वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करते हैं, वो अभिक्रियाएं हमारी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये एक जनरल इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम अभिक्रिया की चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास एक सामान्य अभिक्रिया है A चेंजिंग टू उत्पाद, ये कोई एक अभिक्रिया है, ये एक जनरल अभिक्रिया है। A हमारा उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो इसके लिए हम दर कैसे लिखते हैं? यानी दर R बराबर हम लिख सकते हैं इसके लिए -dA अपॉन dt इज इक्वल टू K A⁴ जैसा हमने यहाँ पे लिखा था अभी ऊपर NH3 के केस में लिखा। तो हम इसकी दर को इस तरह से लिख रहे हैं। हम इसकी दर को लिख रहे हैं अभिकारक के टर्म्स में, इसलिए हमने माइनस चिन्ह लगाया। माइनस चिन्ह का मतलब है इसका सांद्रण जो है घट रहा है, ठीक है। तो इसकी, लेकिन इसकी जो दर है वो इंडिपेंडेंट है किसके? सांद्रण के, A के सांद्रण के। इसके सांद्रण को बढ़ाने पर घटाने पर ये दर जो है प्रभावित नहीं हो रही है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आगे हम इसको लिख सकते हैं -dA इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इसको लिख सकते हैं KdT। चूँकि KdT हमारा जो A0 जो होता है, अगर किसी की पावर A0 होती है वो होती है किसके? 1 के इक्वल। तो ये 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान हो जाता है 1। तो हम इसको और चेंज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं dA इज इक्वल टू -KdT। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कहेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ से कि समीकरण 1 का समाकलन करने पर, इसको हम यहाँ से समाकलन कर लेंगे। समाकलन करने पर इसका हम समाकलन करेंगे। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप कि dA
इक्वल टू माइनस के डी टी। तो समाकलन करने पर हमारे पास आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के टी प्लस आई। आई जो है ये एक समाकलन स्थिरांक है। आई जो है समाकलन स्थिरांक है और ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ये जो है समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ लिख सकते हैं कि यदि t बराबर 0 हो, यदि t बराबर 0 हो तो a बराबर a0 होगा, है ना। a जो है क्या होगा, a0 होगा। a जो है ये है हमारा क्या, t समय पश्चात सांद्रण, t समय पश्चात सांद्रण। और a0 जो है हमारा वो है प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण। यानी प्रारंभिक सांद्रण माने यहाँ पर जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुआ था, क्योंकि हमने समय के साथ इसको चलना है कि समय कितना बढ़ा तो कितना इससे ये घटा। तो जब समय हमारा 0 था, यानी समय 0 का मतलब क्या हो गया कि अभिक्रिया जो है स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो इसलिए हमारा प्रारंभिक और अंतिम सांद्रण जो था वो क्या था, इक्वल था, बराबर था। तो यहाँ पर ये प्रारंभिक सांद्रण था, ये अंतिम सांद्रण था, यानी टी समय के पश्चात सांद्रण था, दोनों बराबर थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि समीकरण इसमें हम किसका मान रख सकते हैं, इसका मान रख सकते हैं, यानी a0 का मान और t बराबर 0 रखने पर हम इसको लिख सकते हैं कि समीकरण यहाँ से कि 2 में a बराबर a0 तथा t बराबर 0 रखने पर अब हम इसको रखेंगे, इसमें t बराबर 0 रखेंगे और यहाँ पर हम इसको रखेंगे। रख लेंगे, यानी 1 की जगह पर हमने रखना है a0 बराबर माइनस हमारे पास k है, ये हो जाएगा 0 और प्लस हो जाएगा i, ये हो जाएगा। और यहाँ से हमको i का वैल्यू निकल आएगा, i बराबर हमारा हो जाएगा a0। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 में इस i के मान को रखना है, यानी समीकरण 2 में i का मान रखना है। समीकरण 2 था हमारे पास, क्या था, इस तरीके से था, ये था हमारे पास कि a बराबर था हमारे पास kt प्लस i। हमको i का मान रख देना है, तो हम रख देंगे a बराबर माइनस kt हो जाएगा और प्लस i की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस a0, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको इधर ले लेते हैं, इसको आप इधर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेंगे आप, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं kt बराबर a0 माइनस a। इसको हम बराबर के इधर लगे, इसका चिन्ह चेंज हो गया और a0 ये इधर जाके माइनस हो गया। तो हम यहाँ से k बराबर निकाल सकते हैं आप, k बराबर क्या हो जाएगा, a0 माइनस a बट्टा t। ये हो जाएगा हमारे पास, इसका एक इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा है किताबों में, इसको इस तरह से भी लिखा रहता है, इस तरह से भी मिलेगा r0 माइनस r अपॉन t। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे r लिख सकते हैं, यहाँ पे r, यहाँ पे हम लोग r का वर्णन कर सकते हैं। तो बुक में इस तरह से ये दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग, हमारे पास ये इसका एक इक्वेशन हमारी निकल करके आती है। तो यहाँ पर k क्या है, k है हमारा, k बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक हो जाएगा ये इसको आप वेग स्थिरांक, या हम इसको क्या कह सकते हैं, दर स्थिरांक।
R0 या आपने A0 लिखा है, जो भी हो दोनों एक ही बात है। A0 या जो है हमारे पास R0, ये हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रण, इनिशियल प्रारंभिक सांद्रण, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा, है ना। और हमारे पास A या जो है R जो है वो हो जाएगा T समय पश्चात सांद्रण, T समय पश्चात सांद्रण, यानी कंसंट्रेशन आफ्टर T टाइम। तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सी में। इसी में हम लोग जो है के का मात्रक, जैसे कि हमको मालूम है के हमारे पास हो जाएगा इस तरह से A0 माइनस A/T। तो इसको ऊपर वाले का मात्रक हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, के का मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर, गैसीय अभिकारक के लिए, गैसीय अभिकारक यदि हो, गैस का इस्तेमाल यदि हो, तो हमारा जो वो हो जाएगा एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। ये मात्रक हो जाएंगे, दोनों के दोनों मात्रक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये दो मात्रक हो गए इसके। के का मात्रक कौन से के लिए, यानी ये जो है मात्रक हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक क्या होता है, ये हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक। के बराबर, जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास के बराबर होता है A0 माइनस A/T। R0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसको इस तरह से भी निरूपित कर सकते हैं। कैसे इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A बराबर माइनस KT प्लस A0, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो हम इसको एक रेखीय समीकरण के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y बराबर mx प्लस c, ये हो गया। ये एक लीनियर इक्वेशन होती है, सरल रेखा समीकरण है, रेखीय समीकरण है। तो इस तरीके से हम लोग एक ग्राफ इसका खींच लेंगे। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हो जाएगा, उसको y एक्सिस पर, x एक्सिस पर हम इस तरह से ग्राफ खींच सकते हैं। ये हमारा जो है ये हो जाएगा अभिकारक का सांद्रण। ये जो होगा ये होगा अभिकारक का सांद्रण को प्रेजेंट करेगा, और ये प्रेजेंट करेगा t समय को, इस तरीके से। तो जो हमारा ग्राफ यहाँ पे आएगा वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा। ये ग्राफ आएगा इस तरीके से, क्योंकि अब इसमें क्या है कि y एक्सिस पर हमारा ये चला गया, m जो है हमारे पास, यानी ये हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा, m जो हो जाएगा यानी k जो है स्लोप हो जाएगा इस तरीके से। और ये वाला स्लोप इसका नेगेटिव होगा थीटा। तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप बराबर होता है हमारे पास tan थीटा और इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के। और ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, A0 को, यानी किसको, इनिशियल कंसंट्रेशन को, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन को ये वाला बिंदु रिप्रेजेंट करेगा। और ये स्लोप जो हमारा नेगेटिव स्लोप है, ये स्लोप नेगेटिव है ना, ग्राफ भी नेगेटिव आएगा क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव बनाना है इस तरीके से। तो tan थीटा हमारे पास हो जाएगा माइनस के इक्वल। तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास सारा इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इस ग्राफ को भी हमने ध्यान में रखना है। यानी सबसे पहले हम अर्ध आयु को इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। अर्ध आयु क्या होता है, यानी किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ वह समय है जब कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक
मात्रा का आधा रह जाता है। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी वह समय जब अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है। वह समय जब अभिक्रिया 50% पूर्ण होती है, अर्ध आयु कहलाता है। यानी वह समय जब अभिक्रिया 50% पूर्ण होती है तो अर्ध आयु कहलाता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो हम इसको कैसे डिराइव करेंगे, देखा, आइए चलते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास होता है के, इस तरीके से होता है A0 माइनस A अपॉन T। ठीक हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि यदि T बराबर T1/2 तो हमारे पास क्या होगा, यानी हमारे पास जो A होगा, T समय पश्चात जो सांद्रण होगा, वो क्या हो जाएगा, अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा। ठीक हो गया, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो गया, अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। यानी वह समय हमारे पास T समय था, तो हमने जो है T1/2 अर्ध आयु कहलाया। तो अर्ध आयु तब माना जाएगा जब हमारा जो है T समय पश्चात वाला सांद्रण अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाएगा। तो हम इस इक्वेशन में इसको रख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं इसमें। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में, यानी हमारे पास A का मान हम जो है यहाँ पे रखने पर, ठीक हो गया, यानी यहाँ पर आप इसको रख लीजिए, समीकरण 1 में रख लीजिए इसको। तो हमारे पास हो गया K बराबर A0 माइनस, ये क्या हो जाएगा, A0 अपॉन, ये इसको कर दीजिए 2 अपॉन हो जाएगा T। तो ये हमारे पास क्या निकल करके आ गया, ठीक है, ये T हो जाएगा T1/2। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं T1/2 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास A0/2 अपॉन हो जाएगा ये K। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2A0 माइनस A0 बट्टे हो जाएगा ये क्या, 2 अपॉन K हो जाएगा। इसको आगे आप सॉल्व करते हैं, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इसको यहीं से आगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये T1/2 इसमें से घट गया ये फाइनल हमारे निकल करके आ जाएगा A0/2K। तो ये हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये भी डेरिवेशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिए आप जो है किस तरीके से हमने इसको करना है। यहाँ पे किया क्या, A0 माइनस A0/2 हो गया, हमने इसको चेंज कर लिया, इसको हम इधर ले आए, यानी T1/2 कर लिए। अगर आप K भी रखते हैं तो K बराबर ये हो जाएगा 2 हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी बुक्स वगैरह में लिखा हुआ मिलेगा R0/2K, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ से आप जो है इसको ऊपर करेंगे, यहाँ से ऊपर लिखा है, यानी यहाँ से ये निकल करके हमारे पास आता है इस तरीके से। तो ये हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड के लिए फॉर्मूला डेरिवेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में, शून्य कोटि की अभिक्रिया की T1/2 यानी अर्ध आयु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करती है। यानी T जो है, A जो है ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी प्रारंभिक सांद्रण। तो इस प्रारंभिक सांद्रण पर ये निर्भर करती है।